तो हम आगे बढ़ते हैं प्रियो। यहाँ पर आते हैं, मैं अब सीधे यहाँ से जंप करके जाऊँगा 16 पद पे, जो कि बहुत कुछ सीखने के लिए हमें। इससे पहले मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रार्थना जो है आप लोग, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई है और इसका पूरा वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक अलग टॉपिक है पूरा, तो इसको मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि इसकी एक एक वर्ष में भी बहुत बहुत कीमत है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो आप लोग कभी व्यक्तिगत इस पर मनन चिंतन ज़रूर करें। आगे जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपके प्रश्नों को भी लेंगे, ठीक है। आप लोग जो कुछ बताना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे तो उस पर बात जरूर करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय हम देख रहे हैं और 16 पद से यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रियो, अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर एक बात बोलता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें धर्म नहीं सिखाया। अगर यीशु मसीह को हमें धर्म सिखाना होता तो ये बातें यीशु मसीह कहते ही नहीं। वो तो ये कहते कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें लोगों को दिखाना चाहिए, तुम्हें सड़कों पे आना चाहिए और तुम्हें इस तरीके की बातें करनी चाहिए, ये करना चाहिए। यीशु मसीह तो हमें धार्मिक मानसिकता से निकाल करके कोठरी में ले जा रहा है। कैन यू इमेजिन? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। हो सकता है आज हम इसको चीज को समझ ना पा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह हमें दिखावे के जीवन से, हमें धार्मिक जीवन से निकाल करके कोठरी में लेके जा रहा है, गुप्त स्थान में लेके जा रहा है, दरवाजा बंद करने के लिए बोल रहा है और कह रहा है चुपचाप प्रार्थना करो। कई बार, परमेश्वर मुझे माफ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो कई बार हम देखते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के दिखावे का काम करते हैं। क्रिसमस आएगा, 7 साल में एक ही बार तो आता है, हम सड़क पे ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी काम ईश्वर के नाम पे किए जाते हैं, मैं अभी पूछूंगा मैंने क्या बोला, जितने लोग सुन नहीं रहे ध्यान से, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, मैं पूछूंगा मैंने क्या बोला। जो भी कार्य परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर किए जाते हैं, और अगर उसमें दिखावा कहीं पर किसी कोने में है तो वहां पर परमात्मा नहीं है और वो आपके काम से कोई मतलब भी नहीं रखता। अब आप लोग कहेंगे सर फिर से बताइए, हम सुन नहीं पाए। जो भी काम ईश्वर के नाम पर किए जाते हैं और उसमें कहीं पर किसी भी कोने पर दिखावे की मानसिकता है या लोगों को दिखाने के लिए आप अपने धर्म के काम कर रहे हैं, तो आपको यकीन से कह रहा हूं, इस वचन के आधार पर कह रहा हूं कि आपके उस कार्य से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। आप करते रहो, परमात्मा वहां पर नहीं है। क्या यह वचन सच्चा है या झूठा है? सर सच है। सच है। अभी तुम कहते हैं यहाँ पर अच्छी बातें थोड़ी सीखने आते हैं, हम यहाँ पे सच्ची बातें सीखने आते हैं, क्योंकि हम सत्य के वचन से पैदा हुए हैं। सत्य के वचन से पैदा हुए हैं, इसलिए सत्य के वचन को सुनते हैं और उसी से हमारा व्यक्तित्व बन रहा है। ये बातें अगर हमें मिल रही हैं और समझ में आ रही हैं, देखो बहुत सी बातें होती हैं हम सुन रहे हैं, 2 लोग होते हैं, एक सुन रहे होते हैं, एक समझ रहे होते हैं। सुनने को तो आप बहुत कुछ सुनते हैं, पूरा दिन, पूरी जिंदगी ना जाने क्या क्या सुनते हैं, लेकिन बात वो होती है जो आपको समझ में आती है, और जो समझ में आती है वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होती है, वो आप हो जाती है। जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। सुनने को तो न जाने कितनी बातें हम जिंदगी में दिन रात सुनते हैं, लेकिन असली बात वो होती है जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे विचार का, हमारी सोच का एक हिस्सा बन जाती है। वो मैं बन जाता हूं, वो मैं हो जाता है। और इसीलिए हमसे कहा गया है सब बातों पे कान मत लगाना। और वचन यहां तक कहता है कि अपने पड़ोसी की सारी बातों पे कान मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे श्राप दे रहा हो। कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा, ये तो पढ़ा है सब बातों पे कान मत लगाना, ये भी नहीं पढ़ा।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? नीति वचन में है ना सर, कहीं ये सारी बातें नीति वचन में पढ़ा हुआ सब याद आ रहा है। सब बातों पे काम करो, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि हम लोग बहुत बार ये पूछते हैं, क्यों, बताओ मेरे बारे में क्या कहा उसने, ये बताओ बताओ, हमने हमको बताओ क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी। उथल पुथल हो जाती है। बस एक बार कोई व्यक्ति आकर ये कान में कह दे कि भाई वो तुम्हारे लिए कुछ कह रही थी, इतना कह के कोई भले चला जाए, जाने नहीं देंगे, हम बैठा लेंगे, कहेंगे कॉफी पी के जाओ और खाना खा के जाना, लेकिन बता के जाओ क्या कहा, क्या कहा बता दो। नहीं, एक बार बताओ तो क्या कहा। वो भले कहता है अरे नहीं कुछ ऐसा कोई खास नहीं था, नहीं हमको बता दो क्या कहा। कहाँ जिंदगी है, कहाँ जिंदगी, कहाँ लगाए हैं अपना विचार, अपने मन, अपने चिंतन को, कौन मेरे विषय में क्या कह रहा है, मुझे बता के जाओ। फिर हम बुरा मान जाते हैं, फिर हम भला मान जाते हैं, फिर हमको अच्छा लगने लगता है, कोई अच्छा कहता है हमको अच्छा लगने लगा, कोई बुरा कह दिया हम बुरा मान गए, किसी ने हमको अच्छा कह दिया हम ऊंचे ऊंचे उड़ गए भाई, और अच्छा कहाँ गया है, किसी ने बुरा कह दिया हम चरपाई के नीचे चले गए। क्या जिंदगी, मैं क्या सिखाना मांग रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो समझदार है उनको समझ में आ रहा है कि आखिरकार कहा क्या जा रहा है। सब बातों पे कान मत लगाओ, ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है। ये मुंह खोलेगी तो क्या सोचते हो, क्या मोती निकलेंगे? दुनिया के मुंह से क्या क्या सोचते हो, क्या आपकी भलाई के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको सांत्वना तसल्ली देने के लिए बातें करेंगे? कई बार लोग, मैं देखता हूँ किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कई लोग शांति देने जाते हैं वहां पर, एक ट्रेडिशन है, शांति की बातें कम करते हैं, बुराई ज्यादा ठेल के चले जाते हैं कान में। शांति की बातें नहीं बोलते, फिजूल की बातें बोल के जाते हैं, आग लगा के जाते हैं। कई लोग घर में इसी बहाने आते हैं कि सब कुछ सही कैसे चल रहा, चलो पता लगा के आते हैं कि इनके घर में आ रहा शांति कैसे है। जब उनको पता लगता है कि इनके घर में अशांति, तो उनको बड़ी तसल्ली मिलती है, कहते हैं ये तो हमारे साथ भी चल रहा है, चलो और धन्यवाद हो प्रभु का कि इनके घर में भी अशांति है। ये हालात है, ये दुनिया है। और अगर हम भी और मेरा व्यक्तित्व भी इस बात का हिस्सा है कि मैं आग लगाता हूं दूसरे के घर में जाकर के, दूसरे की बहू बेटियों के कान में आग फूंक के आता हूं, तो ये कौन से विश्वासी हैं? ये विश्वासी हैं, कई लोग ऐसा करते होंगे, आग लगाने जाते हैं और फिर कहते हैं आओ बहन दुआ करें, हम तो भाई प्रार्थना ही कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब विश्वासी अपने आप को कहते हो, जरा सोच के देखो किस आधार पर विश्वासी कहते हो। क्या निकलता है तुम्हारे मुंह से, क्या निकलता है तुम्हारे विचारों से, क्या बातें प्रकट होती हैं तुम्हारे अंदर से, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि वही बातें जो है इस बात का निर्धारण करती हैं, है ना, ये बातें इस बात का निर्धारण करती हैं कि मेरे भीतर क्या है, मेरे भीतर क्या चल रहा है ना। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सतर्क हो जाइए, सतर्क तो आप क्या होंगे, सतर्क तो होने से रहे, क्योंकि जैसी आत्मा है, जैसी भीतर आत्मा है, मेरी बात पूरी कीजिए सर, वैसे ही कार्य होंगे। कार्य तो बाद में होंगे, वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही विचार सब वैसे ही विचार होंगे, जैसी आत्मा है। मैं क्यों कहने लगूं कि आप अच्छा सोचिए, आपसे मैं कह दूं अच्छा सोचिए, आप अच्छा सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं कहूं आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसी भीतर आत्मा है उसी प्रकार के विचार आते हैं, उसी प्रकार की चीजें हमारे भीतर पनपती हैं। तो जैसी आत्मा है ना, जिस तरीके की आत्मा भीतर है, उसी तरीके की बातें आपके भीतर से प्रकट होती हैं, आपके विचारों में वही बातें रहती हैं। विचारों में बात काम की नहीं आती, काम तो दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कर सकते हैं, लोग धोखा देते हैं, बहुत लोग कामों से धोखा दे सकते हैं, लेकिन विचारों से धोखा थोड़ी देखो, क्योंकि विचार तो परमात्मा पढ़ रहा है। काम तो देखकर, आपके सूट बूट देखकर, आपकी प्रार्थना देखकर, आपके वचन पढ़ाने को देख करके तो लोग कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। असली बात है आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ क्या है। मती रची सुसमाचार, उसका छठा अध्याय। प्रियो, इसको ऐसे मत जाने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर
ऐसे लोग बने रहें, या ऐसे लोग निरंतर बने रहें जो ढिठाई के पापों से भरे रहें, जिनके अंदर ये बात बिल्कुल हो ही ना कि नहीं, ये वचन तो आज मुझसे बात किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये बातें मेरे जीवन में हैं, लेकिन फिर भी ढिठाई के साथ हम बने हुए हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके काबिज में तुम रहो, जिसके नियंत्रण में तुम रहो। कोई ऐसी आदत नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं। और अगर आदत बनी है तो परमेश्वर से भिड़ जाना कि परमेश्वर ये क्यों मेरे जीवन में। पौलुस भिड़ गया, उसने कहा मेरे ऊपर एक शैतान का दूत छोड़ दिया गया घूंसे मारने के लिए। अब आप कुछ भी सोचते रहें, लेकिन पौलुस को अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने कहा था ये क्यों है, फिर वो उसको आवाज आई मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसने कहा कि मुझे ऐसा ना हो कि प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल जाऊं, इसलिए मुझे शैतान का एक दूत ठहरा दिया गया घूंसे मारने के लिए। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन पौलुस को अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि पौलुस ये बात कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता। क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। उसने वो बर्दाश्त नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर होगा तो तुम दुष्ट आत्मा की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। जैसे सुअर कीचड़ में जाकर के जितना आनंद लेता है, अगर आप उसको वॉश करके सोफे पे बैठा दीजिए, धो धा के साफ सुथरा करके उसको अच्छे से परफ्यूम मार करके उसको 4 बार साबुन से धुलाकर शैम्पू से उसको धुलाकर सोफे पे बैठा दीजिए, कीचड़ की याद आएगी, उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। जैसे एक भेड़ को कीचड़ में अनकंफर्टेबल फील होता है, भेड़ कीचड़ में ज्यादातर देर तक ठहर नहीं पाएगी। तो सारी बातें, खेल जो है वो मानसिकता का है, विचारों का है, और विचार जो है वो हमारी आत्मा पर डिपेंड करते हैं कि किस आत्मा के हैं। हमें विचार कहाँ ले जाते हैं, हमें विचार कहाँ ले जा रहे हैं। सोच के देखो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जब मुंह खुलता है 4 लोगों के बीच में, जब तुम बैठते हो, उठते हो, बोलते हो, तो क्या खुलता है, क्या निकलता है। और अफसोस अगर ना हो कि मैंने गड़बड़ किया, और अफसोस ना हो तो बाइबल कहती है अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। तो फिर ये मत कहना कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे तो लिखा है तुम तो जगत की ज्योति हो, पृथ्वी का नमक हो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। एक और धर्म से मुक्ति। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा से कहा है कि यह प्लेटफॉर्म किसी का धार्मिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हम किसी धर्म को सिखाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं आपको। और अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं धर्म सिखा रहा हूं, उस दिन ये प्लेटफॉर्म मैं तो बंद कर दूंगा, बाकी आप लोग चलाते रहिएगा। मैं धर्म नहीं सिखा रहा, यहां से धर्म से मुक्ति है। क्योंकि एक बार हमसे कहा जा रहा है तुम दान करो, धर्म तो पहले बढ़ चढ़ के दान दिखाना है कि मैंने इतना दान दिया है। वो कहते चुप हो जाओ, बिल्कुल दाहिना हाथ और जो है करे तो बायां हाथ बिल्कुल न जानने पाए, है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में चले जाओ, तो धर्म कहाँ तुम्हारा, धर्म तो खत्म। और एक बात और आगे कह रहे हैं उपवास कर रहे हो, उपवास कहाँ कर रहे हो, बोले भाई हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं। ये सब मत बोलना, तुम उपवास के दिन चल रहे हैं। कहते चुपचाप रहना। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, लोग ना जानने पाए, परमेश्वर कह रहा है। यहां पर परमेश्वर हमसे ये बताना चाह रहा है अपने वचन में कि लोग ना जानने पाए। जो बातें मेरी और तुम्हारी हैं, जो बातें मुझसे और तुमसे संबंध रखती, तुम्हारा दान मुझसे संबंध रखता है, तुम्हारा दान मुझसे संबंध रखता है, तुम्हारी प्रार्थना मुझसे संबंध रखती है, तुम्हारा उपवास मुझसे संबंध रखता है। तो इसमें दूसरे लोग कहां से आ गए? और अगर इसमें दूसरे लोग आ रहे हैं, इसमें दिखावा तुम्हारा कहीं झलक रहा है किसी कोने में, तो तुम्हारा प्रतिफल उनसे मिल चुका, क्योंकि तुम उनको दिखाने के लिए कर रहे थे। मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो तो मैं प्रतिफल दे देता। मुंह पर उदासी ना छाए रहे, मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है
तुझे प्रतिफल देगा। अभी बोलिए आमीन अपने मन में। अब कहिए कहां धर्म सिखाया जा रहा है यहां पर? किस कोने से आपको यहां पर कोई धर्म दिखाई दे रहा है? सब कुछ तो इंसानों से छुपाकर कहने की बात कही जा रही है। अब कह दीजिए वचन सच्चे नहीं। सब कुछ तो तुमने छुपा लिया, दान छुपा लिया, प्रार्थना छुपा ली, उपवास छुपा लिया, और गुप्त में जाओ। परमेश्वर कहता है गुप्त में करो जो कुछ करो, चुपचाप, जान लेना देना। अभी 20 मिनट है, अभी इतना जब पढ़ा गया है, इतना यहाँ पर कुछ बातचीत हुई, अगर किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी बता दीजिए, और अगर कुछ इसमें से आपको समझ में आया है तो वो भी बताइए, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। फिर कोई बताएगा कुछ यहाँ पर? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर जय मसीह की। सर जैसे अभी वचन में निकला कि जैसी आत्मा होगी वैसे विचार होगी, इसको थोड़ा सा और खोल के बताइए। मतलब जैसे आत्मा का फल, ये इसलिए मैं कुछ अपने पास से तो बोलने से रहा। इसमें लिखा आत्मा का फल। अब हम आत्मा का फल क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे कहता है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, ये निकलेगा। आत्मा का फल ये है। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का शरीर के फल प्रकट है ना? झगड़ा करोगे, ईर्ष्या करोगे, विरोध करोगे, डाह मतवालापन, ये फूट पड़ेगा। कब तक छुपाओगे? शारीरिक व्यक्ति से मैं कह दूं कि तुम लड़ाई ना करो, तुम झगड़ा ना करो, फूट पड़ेगा। वो कहेगा अरे भैया 2 दिन झगड़ा नहीं किया तो ऐसा लगा जैसे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। 2 दिन गाली नहीं दिया, 2 दिन मारपीट नहीं किया, 2 दिन किसी को हमने बोला नहीं तो ऐसा लगा जैसे आज ही मर जाएंगे। ये शरीर के काम है। फिर कहता है आत्मा का फल। तो आत्मा का फल क्या है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट क्या है? फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट नहीं, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। मैंने आत्मा है तो क्या होगा? परमात्मा का आनंद, परमात्मा का शांति, परमात्मा का कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, ये तुम्हारे भीतर आ जाएगा। आत्मा जैसी है वैसे विचार तो होंगे। लड़ाई झगड़ा, विवाद करना, मूर्ति पूजा, डाहा मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब अगर तुम्हारे विचार हैं तो तुम आत्मा के नहीं हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है। सीधी सी बात है, बुरा लगे या भला लगे। तो आत्मा जैसी है, परमात्मा है, पवित्र आत्मा है, तो पवित्र विचार है, पवित्रता की बातें हैं। धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। इसे लिखा है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हम डाह ना करें, ना एक दूसरे को छेड़ें। आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो ये चीज है। किसी को और कुछ पूछना है तो बता दीजिए, या कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर जय मसीह की। सर जैसे इसमें लिखा है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। सर मुंह धोने का तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर जैसे उपवास रहे तो सर पे तेल लगाना सर जरूरी होता है? सर इसको थोड़ा सा सर बता दीजिए। लगा लीजिए। कुछ लोग अब ये कहेंगे सर हमको तो तेल से एलर्जी है सर, अब हम क्या करेंगे? तो तेल लगाना, मुंह धोने का मतलब ये थोड़ी है मुंह धोते रहे और तेल लगाते रहे। उसके पीछे की बात समझिए कि तेल लगाने, मुंह धोने के लिए वो क्या बोला है। भाई पहले लोग बिखरा लेते थे बाल, अब उपवास करते थे लोग बाल बिखेर करके बैठे हुए हैं, झाऊ के समान सर झुकाए बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं भाई हम उपवास में चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उपवास में चल रहे हैं। तो यहाँ पर तेल लगाना और मुंह धोने का मतलब ये है कि तुम्हारे उपवास रखने को सिर्फ परमात्मा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तो कुछ लोग पहले बाल सूखे रख लेते होंगे, मुंह सूखा रहता होगा कि भाई क्या हुआ, कोई पूछे भाई हम अरे आज बड़े तुम्हारा मुंह लटका नजर आ रहा है, अरे बाल बड़े तेल वेल पानी नहीं किया, बोले हाँ मुझे उपवास में है। क्योंकि उपवास कुछ लोग इस वजह से भी रखते थे, दुखी शोकित होते थे। जी भैया, किशन भैया। सॉरी सर, ये यहाँ पे जो मुंह धोने का और जो सर तेल वाली जो बात चल रही है, ये हमें मेंटेन दिखने के लिए होता है कि हमारे चेहरे से कहीं ऐसा ना कोई सामने वाला देखे कि ये ऐसे क्यों है, ताकि हम मेंटेन रहे। चेहरे जब सर पे तेल होगा और मुंह धुला होगा तो लोग समझेंगे हाँ कि एकदम ये माइंड फ्री है एकदम। सर थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने 2 ही शब्दों में बात कह दी। बस यही मैं कहना चाह रहा था। आपने बहुत
कम शब्दों में ये बात कह दी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बिल्कुल भैया, आपने बता दिया, इसमें मुझे कुछ जोड़ना नहीं है। और कोई जन यहाँ पे कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए।